बिहार में बसा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यह गांव न शहर के शोर शराबे को जानता था, न वहां के चकाचौंध को। यहां के दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होते और चांद की हल्की रोशनी में खत्म होते। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की टुन-टुन और कहीं दूर से आती चक्की की आवाज, यही इस जगह की पहचान थी। गांव के छोर पर एक कच्चा मकान था। दीवारों पर समय के निशान थे। छप्पर के ऊपर सूखी घास रखी थी ताकि गर्मी कम लगे। वहीं रहता था रामू, गांव का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। उम्र 50 के करीब, चेहरे पर धूप की मार और आंखों में सच्चाई का समंदर। रामू की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी जमीन नहीं थी, बल्कि उसका बैल मोती। मोती का शरीर मजबूत था, पर आंखों में मासूमियत थी। उसका भूरा रंग धूप में सुनहरी चमक देता और माथे पर सफेद चंदन जैसा निशान उसे गांव के हर बैल से अलग बनाता। गांव के बच्चे कहते, मोती तो रामू काका की आधी जुबान समझ लेता है। हर सुबह रामू मोती के पास जाता, उसके गले पर हाथ फेरता और प्यार से कहता, चल मोती, आज भी खेत में पसीना बहाएंगे ताकि भूख हम दोनों को छू भी ना सके। दोनों की चाल एक जैसी थी, धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी। खेत में हल चलते समय मिट्टी के टूटने की आवाज, बैल की सांसों की लय और रामू की थकान भरी मगर खुश आवाजें, ये सब मिलकर एक अलग ही संगीत बना देते थे। शाम को काम खत्म होने के बाद रामू मोती को नदी किनारे ले जाता। पानी में उनकी परछाई डूबती उभरती, हवा में ठंडक घुली होती। रामू अक्सर मोती से बातें करता, मोती, तू मेरा सच्चा साथी है। लोग मुश्किल में छोड़ देते हैं, लेकिन तू नहीं छोड़ेगा। मोती उसकी बात समझता, सिर हिलाता और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू को देखता। उस साल मौसम ने गांव वालों से मुंह मोड़ लिया। आसमान में बादल आते जरूर, पर बरसते नहीं। दिन पर दिन खेत की मिट्टी सूखकर दरारों में बदलने लगी। गांव का कुआं आधा सूख चुका था और तालाब का पानी भी बदबू देने लगा था। रामू खेत में खड़ा होकर आसमान को देखता और बुदबुदाता, हे भगवान, बारिश भेज दे, वरना इस साल भूख हमारी जिंदगी खा जाएगी। गांव की चौपाल में लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं, इस बार फसल बर्बाद हो जाएगी। कई लोग तो अपने बैल बेचने शहर जा रहे हैं। रामू चुपचाप बैठा था। किसी ने कहा, रामू, तू भी मोती को बेच दे, कर्ज उतर जाएगा। रामू ने गुस्से में जवाब दिया, मोती बिकेगा नहीं, चाहे मैं भूखा रहूं। मोती सिर्फ खेत जोतने वाला जानवर नहीं था, वो रामू का दोस्त, हमराज और उसकी ताकत था। जब भी रामू दुखी होता, मोती उसकी आंखों में ऐसे देखता जैसे कह रहा हो, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रात में जब रामू खाट पर लेटता, मोती पास में बैठ जाता। कभी कभी रामू उससे कहता, लोग कहते हैं इंसान अकेला है, लेकिन तू है तो मैं कभी अकेला नहीं हूं। सूखे के बावजूद मोती खेत जोतने में रामू का साथ देता। धूप में पसीना बहता, लेकिन वो रुकता नहीं। रामू उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहता, तू है तो मैं हार नहीं सकता। एक दिन मोती अचानक सुस्त हो गया, खाना कम कर दिया, खेत में जल्दी थक जाता। रामू ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा दी, लेकिन पैसे चाहिए थे। रामू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने घर की पुरानी चारपाई और बर्तन बेच दिए। कई दिनों की देखभाल के बाद मोती की तबीयत थोड़ी सुधरी, लेकिन कमजोरी बनी रही। महाजन ने फिर ताना मारा, मोती को बेच दे, दवा और अनाज दोनों आ जाएंगे। रामू ने ठान लिया, मोती बिकेगा नहीं, चाहे मुझे कर्ज का पहाड़ क्यों ना उठाना पड़े। फसल बहुत कम हुई, अनाज इतना ही था कि 3 महीने चल सके। रामू खुद भूखा रहकर मोती को चारा खिलाता। ठंड की रातों में अपना कंबल मोती पर डाल देता। गांव वाले हंसते, रामू, तू जानवर के लिए पागल है। रामू जवाब देता, जानवर नहीं, मेरा भाई है। एक दिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई। गांव के कई घर डूबने लगे। रामू का घर भी पानी में गिर गया। मोती बाड़े में फंस गया। लोग चिल्लाए, रामू, अपनी जान बचा। रामू ने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। रस्सी काटकर मोती को बाहर निकाला। दोनों बहते पानी में कई मीटर तक चले गए, लेकिन ऊंचे टीले पर चढ़कर जान बचाई। बाढ़ के बाद सरकार ने मदद भेजी। रामू को थोड़ी आर्थिक सहायता मिली। अगले साल बारिश अच्छी हुई, फसल लहलहा उठी। रामू ने मोती के लिए नया बाड़ा बनाया और कहा,
बैल सिर्फ खेत जोतने वाले नहीं, हमारे साथी हैं। रामू और मोती की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते, रामू गरीब है लेकिन दिल का सबसे अमीर आदमी। कहानी ने साबित किया कि प्यार और वफादारी सबसे बड़ी ताकत है।